सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 23, जिसका शीर्षक है सुभान दादा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस अध्याय का सार। हिंदू मुस्लिम सद्भावना का एक बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया है लेखक ने इस कहानी में। लेखक का सुभान दादा के साथ बहुत प्यारा रिश्ता रहा है। तो यहाँ पे बच्चों हमें बताया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम सद्भावना है, उसका एक बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण किसने किया है, लेखक ने इस कहानी में किया है। अब जो लेखक है जिसने ये कहानी लिखी है, उनका सुभान दादा के साथ बहुत अच्छा और प्यारा रिश्ता है। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? वह पूरब में क्यों नहीं रहता? सुभान दादाजी की लंबी सफेद चमकती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुमाते हुए मैंने पूछा। अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली मेरे सिर पर सहलाते हुए उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो लेखक है वो सुभान दादा से प्रश्न पूछ रहे हैं कि उनका जो अल्लाह है, यानी उनका जो भगवान है, वो पश्चिम में रहता है या पूरब में रहता है। तो सुभान दादा की लंबी सी चमकती दाढ़ी में अपने नन्हे नन्हे उंगलियों से उनकी दाढ़ी पर अपना हाथ घुमाते हुए वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर जो सुभान दादा है वो उन्हें प्यार से कहते हैं कि नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी चारों दिशाओं में पूरी दुनिया में ही रहता है, हर ओर रहता है। तो फिर आप पश्चिम मुंह खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? फिर वो जो लेखक है वो क्या पूछते हैं, तो आप हमेशा पश्चिम मुंह करके यानी पश्चिम की तरफ मुंह करके आप हमेशा क्यों नमाज पढ़ते हैं? पश्चिम की ओर से मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे, जहां से रसूल आए थे वहां हमारे तीर्थ हैं। हम उन्हीं तीर्थों की ओर मुंह करके अल्लाह को याद करते हैं। फिर वो क्या बताते हैं कि पश्चिम की ओर से मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे, तो जहां से रसूल आए थे वही हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तीर्थ माना जाता है। तो इसलिए हम उन्हीं तीर्थों की तरफ मुंह करके अल्लाह को याद करते हैं। फिर सुभान दादा की सफेद दाढ़ी मूंछ के बीच उनके दांत चमक रहे थे। कुछ देर तक वह मुझे दुलारते रहे, फिर कुछ रुककर बोले, अच्छा जाइए खेलिए, मैं जरा काम पूरा कर लूं। मजदूरी भर पूरा काम नहीं करने से अल्लाह नाराज हो जाएंगे। फिर जो सुभान दादा है वो थोड़ा हंसते हैं, फिर क्या कहते हैं लेखक से कि आप जाइए, आप जाके खेलिए, मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। अगर मैंने मजदूरी भर पूरा काम नहीं किया तो जो अल्लाह है यानी उनके जो भगवान है वो उनसे नाराज हो जाएंगे। क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सेवर हैं? मैं तुनक कर बोला। फिर वो जो लेखक है वो क्या पूछते हैं कि आपके अल्लाह जो है वो गुस्सेवर यानी गुस्से वाले हैं? फिर सुभान दादा बड़े जोरों से हंस पड़े, फिर एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी और बोले, बच्चों से वे बहुत खुश रहते हैं बबुआ, वे तुम्हारी उम्र दराज करें। यह कहकर मुझे अपने कंधे पर ले लिया। मुझे लेते हुए दीवार के नजदीक आए, वहां उतार दिया और झट अपनी करनी और वसूली से दीवार पर काम करने लगे। सुभान खां एक अच्छे राज समझते थे। जब जब घर की दीवारों पर कुछ कुछ मरम्मत की जरूरत होती है उन्हें बुला लिया जाता है। आते हैं, 5-7 दिन यही रहते हैं, काम खत्म करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे अब जो सुभान दादा है वो लेखक की बात को सुनकर हंस पड़ते हैं और वो कहते हैं कि बच्चों से जो अल्लाह है वो हमेशा खुश रहते हैं और वो तुम्हारी उम्र को हमेशा दराज यानी तुम्हारी उम्र हमेशा लंबी रखे। और फिर ये कहकर उन्होंने लेखक को अपने कंधे पर ले लिया और फिर उनको लेकर फिर वो अपना काम करने लग गए। अब सुभान खां जो है वो एक अच्छे राज समझे जाते थे। जब जब घर में दीवारों की मरम्मत करानी होती थी तो उन्हें ही बुलाया जाता था। फिर 5-7 दिन तक वो वहीं रहते थे और अपना काम खत्म करके वहां से चले जाते थे। फिर एक दिन बचपन के आवेश में मैंने उनसे पूछ लिया, दादा क्या आपके रसूल साहब के भी दाढ़ी थी? हाँ हाँ थी, बड़ी खूबसूरत, लंबी, सुनहरी। अब भी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं। हम अपने तीर्थ में उन बालों के भी दर्शन करते हैं। फिर जो लेखक है वो क्या कहते हैं, बचपन के आवेश में आकर वो फिर से एक और सवाल करते हैं कि दादा क्या आपके रसूल साहब की भी दाढ़ी थी? तो जो सुभान खां है वो कहते हैं
तो सुभान खां है वो कहते हैं कि हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत और लंबी सुनहरी दाढ़ी थी। अब भी उनकी दाढ़ी जो है वो मक्का में रखी गई है। तो जब भी हम तीरथ में जाते हैं तो उनकी दाढ़ी के, उनके बालों के भी दर्शन करते हैं। बड़े होने पर जब मुझे दाढ़ी होगी मैं भी दाढ़ी बढ़ाऊंगा। सुभान दादा ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया, फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया, तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियां कही। मेरा मन बहलाकर वे फिर अपने काम में लग गए। मुझे मालूम होता था कि काम और अल्लाह, ये ही दो चीजें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी हैं। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। काम व अल्लाह का यह सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वह गंगा बहाता रहता था, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मजे से डुबकियां लगा सकते थे। अब यहाँ पे जो लेखक है वो बताते हैं कि सुभान दादा जो है वो उन्हें गोदी में उठाकर फिर कंधे में चढ़ाकर इधर उधर घुमाया करते थे, तरह तरह की बातें कहानियां उन्हें सुनाया करते थे और उनका मन बहलाया करते थे। फिर उन्हें यानी लेखक को मालूम हुआ कि काम और अल्लाह यही दो चीजें हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे संसार में उन्हें यही दो चीजें बहुत ज्यादा प्यारी हैं। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और जब अल्लाह से फुर्सत पाते थे तो फिर वापस से काम में लग जाते थे और काम को ही वो क्या मानते थे, पवित्र मानते थे, पवित्र कर्तव्य मानते थे। और काम व अल्लाह का ये सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वह गंगा बहाता रहता था, जिससे मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मजे से डुबकियां लगा सकते थे। नानी ने कहा, सवेरे नहा खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के ताजिए में जाना होगा। सुभान खां आते ही होंगे। जाने कितने देवताओं की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था। उसमें एक हुसैन साहब भी थे। 9 साल की उम्र तक, जब तक जनेऊ नहीं हो गया। मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मुझे भी ताजिए के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ा था और गले में गंडे पहनने पड़े थे। फिर मैं नहा धोकर पहन ओढ़कर इंतजार ही कर रहा था कि सुभान दादा पहुंच गए, मुझे कंधे पर बैठा लिया और अपने गांव ले गए। उनका घर क्या था, बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। पोते पोतियों नाती नातिनों की भरमार भी उनके घर में। मेरी उम्र के बहुत से बच्चे रंगीन कपड़ों से सज धजे, सब मानो मेरे ही इंतजार में थे। जब पहुंचा सुभान दादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गले में एक बद्दी डाल दी, कमर में घंटी बांध दी, हाथ में 2 लाल छड़ियां दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए लिए करबला की ओर चली। दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयां उड़ाई और शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर बैठकर घर पहुंच गया। अब जो लेखक है वो सुभान दादा के घर जाते हैं तो वो उनके घर जाके कहते हैं कि उनके घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके पोते पोतियां नाती नातिनियां, यानी उनके घर में बच्चों की भरमार होती है। और जो लेखक होते हैं जिस उम्र के होते हैं तो उनकी उम्र के बहुत सारे बच्चे उनके घर में होते हैं और जब वो घर जाते हैं उनके सज धज के तो ऐसा लगता है मानो सभी बच्चे उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। फिर तभी जब वो घर पहुंचते हैं उनके, तो सुभान दादा की जो बूढ़ी बीवी है वो उनके गले में बद्दी डाल देती है, कमर में घंटी बांध देती है और हाथ में 2 लाल छड़ियां दे देती है। और उन बच्चों के साथ मुझे भी यानी उनको भी क्या करना पड़ता है, करबला की ओर जाना पड़ता है। फिर दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, फिर मिठाइयां उड़ाई, ये सब काम वो करते थे। फिर सुभान दादा के कंधे पर बैठकर वो घर पहुंच जाते थे। ईद बकरीद को ना सुभान दादा हमें भूल सकते थे, ना होली दिवाली को हम उन्हें। होली के दिन नानी अपने हाथों से पुए खीर आदि परोस कर सुभान दादा को खिलाती और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मलता। अब यहाँ पे जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि ईद बकरा ईद में सुभान दादा उनको नहीं भूलते थे और होली दिवाली में वो लोग यानी लेखक के घर वाले सुभान दादा को नहीं भूलते थे। होली के दिन जब नानी अपने हाथों से पुए खीर बनाती थी और उन्हें परोस कर सुभान दादा को खिलाती थी, तब जो लेखक है वो क्या करते थे, अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मलते थे। मैं भी कुछ बड़ा हुआ, उधर दादा भी आखिर हज कर ही आए। अब मैं बड़ा हो गया था। जब मैं छुट्टी में शहर के स्कूल से लौटा
दादा घर पहुंचे। इधर उनके घर की हालत भी काफी अच्छी हो चली थी। दादा के पुण्य और लायक बेटों की मेहनत से काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे। अब जो लेखक है वो थोड़े बड़े हो गए थे। अब जब वो छुट्टी लेकर अपने घर आते थे, शहर की छुट्टी से, शहर के स्कूल से छुट्टी लेकर घर आते थे, तो दादा भी घर पहुंचे थे। और इधर उनके घर की हालत बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई थी। उनके जो बच्चे थे वो उन्हें मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की थी, तो उससे इस वजह से उनके घर में काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे। हज से लौटने के बाद सुभान दादा का ज्यादा समय नमाज में ही बीतता। दिन भर उनकी जबान अल्लाह की रट लगाए रहती थी। अब तक उनकी बुजुर्गी की धाक जम चुकी थी। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायतों में दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें पंच बनाते थे। उनकी ईमानदारी की कुछ ऐसी धूम थी। अब हज से लौटने के बाद जो सुभान दादा है वो हमेशा नमाज पढ़ते रहते थे और उनके मुंह में अल्लाह का ही नाम रहता था। अब तक उनकी बुजुर्गी की धाक यानी वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे और बड़े बड़े झगड़ों में पंचायतों में दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें पंच बनाते थे और उनकी ईमानदारी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। सुभान दादा का एक अरमान था मस्जिद बनाने का। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था। उन दिनों वे साधारण राज थे, तो कभी कहा करते थे, अल्लाह ने चाहा तो मैं भी एक दिन एक मस्जिद जरूर बनाऊंगा। तो सुभान दादा का अरमान क्या था कि वो एक मस्जिद बनाना चाहते थे। अब जो उनका मंदिर था, उनके मामा का जो मंदिर था वो उन्होंने ही बनाया था, क्योंकि वो घर बनाने का ये सब काम करते थे। तो उन दिनों वे साधारण राज थे, तो इसलिए तो वो कहा करते थे कि अल्लाह ने अगर चाहा तो वो एक दिन मस्जिद भी जरूर बनाएंगे। अल्लाह ने चाहा और वैसा दिन आया। उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। दादा ने अपनी जिंदगी भर की अर्जित कला इसमें खर्च कर दी थी। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि अब खुद करनी या वसूली पकड़े, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जुड़ाई पर ध्यान रखते थे। उनके भीतर जो बैल बूटे काढ़े गए थे उनके नक्शे उन्होंने ही खींचे थे और उनमें से एक एक का काढ़ा जाना उनकी ही बारीक निगरानी में हुआ था। अल्लाह ने चाहा तो वैसा ही हुआ। तो उन्होंने भी एक मस्जिद तैयार करवा दी थी। हालांकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो अब वो खुद से तो नहीं बना सकते थे, लेकिन जो नक्शा होता है किस किस प्रकार से किस डिजाइन में बनाना चाहिए मस्जिद को, वो उन्होंने ही तैयार किया था। मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम, सखुए, कटहल आदि इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे ही बगीचे से ली गई थी। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई थी, सुभान दादा ने आसपास के गांव के लिए प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया था। जितने मुसलमान थे सबने उसमें नमाज पढ़ी थी। जितने हिंदू आए थे उनके सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह तरह की मिठाई बनवाई थी। पान, इलायची का प्रबंध किया गया था। अब तक भी लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन की सुभान दादा की मेहमानदारी भूले नहीं है। अब जो मस्जिद बनाया था तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, लोगों को बुलाया था। तो बहुत सारे मुसलमान आए थे उसमें छोटी सी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, और उन्होंने हिंदुओं को भी बुलाया था। तो हिंदुओं ने भी वहां पर आए थे और उनके लिए उन्होंने क्या किया था, हिंदू हलवाई बुलवाया था, बहुत सारी मिठाइयां बनवाई थी। तो उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन को जो लोग हैं, जो लोग वहां पे गए थे, तो अभी तक वो लोग सुभान दादा की मेहमानदारी अभी तक नहीं भूल पाए हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें क्या बताया गया है कि हिंदू मुस्लिम जो हम धर्म के आधार पर लड़ते रहते हैं, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे के धर्म के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों, आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।